साथी पार्षद सुनील जी आचार्य ने लेटर बनाया नगर पालिका बोर्ड की बैठक आहूत करने के लिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है जब से ये कमिश्नर साहब आए उसके बाद में आज तक एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। तो बोर्ड की मीटिंग बुलाने के लिए हम लोग कब से बोले थे, और उस दिन 10 पार्षदों ने, उसमें वाइस चेयरमैन भी शामिल है और मैंने भी साइन किए, और दूसरे जितने भी वहाँ पे थे वहाँ मेरे सामने मेरे समक्ष उन्होंने साइन किया है, और ये लेटर हमने उनको दिया चेयरमैन को। तो ये मना, वो डिनाई तो कर ही नहीं सकता है कि हमने साइन नहीं किए। नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने तो मुझे कैमरे पर कहा है कि उनके साइन नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं। इनका एफएसएल जांच करवा ली जाए, मालूम पड़ जाएगा कि कौन सच है कौन झूठ है। पता नहीं किसने इनके ऊपर दबाव डाला या क्या हुआ, गॉड नोज। सुनील भाई, जिस लेटर की बात की जा रही है, जिस पर आप लोगों ने डिमांड की थी कि बैठक कॉल की जाए, उस पर कुछ पार्षदों के साइन हैं और फिर एक नया लेटर सामने आया है जिसमें वो लोग डिनाई कर रहे हैं कि हमारे साइन नहीं है, उसमें उनको एजेंडे पर भी आपत्ति है। कुल मिला के विवाद है क्या, समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी आपकी न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि दो लेटर चल रहे हैं, और हमारे साथी पार्षद जिन्होंने दस्तखत किए वो कह रहे हमारे दस्तखत नहीं है। अगर आपने, मैंने भी मेरा एक लेटर जिसपे इनके दस्तखत कराए थे उस पर लिखा था कि पिछले 6 महीने से बोर्ड की बैठक नहीं हुई, आबू के विकास कार्य, आबू की जन समस्याओं को चर्चा के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। ये मेरे द्वारा एक पत्र था। उसके रिमाइंडर के अंदर मेरी साथी पार्षदों से कहा तो क्या भाई साहब बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है, तो हम सबने जो उपस्थित थे करीब 10 पार्षद जिसमें उपाध्यक्ष भी उपस्थित है, हमने अध्यक्ष को लिखा, क्योंकि अध्यक्ष बैठक नहीं बुला रहे थे। तो नियम ये कहता है कि कोरम अगर लिख के देता है तो नियम अनुसार 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी। अगर कमिश्नर, अगर अध्यक्ष नहीं बुलाता तो कमिश्नर मीटिंग कॉल करता है। उस नियम के तहत हमने ये लेटर दिया था जिसमें 10 पार्षदों के दस्तखत थे, उपाध्यक्ष ने भी अपने दस्तखत किए। फिर बैठक का एजेंडा बनाता है अध्यक्ष। अध्यक्ष अपने हमारे को एजेंडा सर्कुलेट किया और बैठक की डेट निर्धारण की 1 तारीख, और 30 तारीख को हमारे को 3 बजे पता चलता है कि बैठक स्थगित कर दी जाती है। तो हमने वो लेटर का जवाब दिया, भाई क्यों स्थगित की गई, स्थगित का कोई कारण नहीं। सामान्य बैठक एक बार कॉल हो जाती है तो स्थगित नहीं होती, ये नियम है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में स्पष्ट है कि एक बार साधारण बैठक आपने बुला ली है तो वो स्थगित नहीं होगी। स्थगित 3 कारणों से होती है, आपको बता दें। या तो कोरम का अभाव, बैठक आहूत हुई और कोरम पूरा नहीं हुआ तो स्वतः ही स्थगित हो जाती है, या कोई ऐसी आपदा आ जाए, या कोई ऐसा राष्ट्रीय शोक हो जाए। इन 3 परिस्थितियों में होती है। अगर बैठक के अंदर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष बैठक का संचालन कर सकता है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो एनी मेंबर ऑफ द परसेंट बोर्ड मेंबर्स के अंदर से कोई भी इलेक्ट होकर उसको प्रिसाइड कर सकता है, नियम है। परंतु एजेंडा अध्यक्ष ने बनाया, अध्यक्ष के विवेक से बनता है एजेंडा, चर्चा सदन में होती है। इसमें कंट्रोवर्सी इन्होंने की है या कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। मुझे भी ताजुब हुआ कि किनके दबाव में आके जिन पार्षदों ने दस्तखत किए वो कह रहे हमने दस्तखत ही नहीं किए। मैं तो निवेदन करता हूं कि साहब इनकी एफएसएल जांच करा दी जाए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे विरुद्ध मुकदमा करें, अगर वो गलत है तो उनके विरुद्ध मुकदमा होना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जनता से कि हमने हमारे आकाओं के कहने पर राजनीतिक दबाव में आके ये हमने किया है। ये आबू के लिए अच्छा नहीं है, ये आबू में द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। ये चंद लोग जो अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों का टूल बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। नियमों के तहत कार्रवाई होती, हमारे को भी अच्छा लगा। चर्चा करो ना, बोर्ड की बैठक से भाग क्यों रहे हो? आपका बहुमत है, बहुमत आपका, फिर भी आप डर रहे हो। एक चीज, आपको लगता है कहीं एजेंडे को लेकर के जीतू राणा पर कोई दबाव है, प्रेशर है? उन्होंने बना तो दिया, अब उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? एजेंडा किसने बनाया? नहीं, मैं अगर कोई एजेंडा, सुनो, अगर कोई एजेंडा के अंदर कोई पॉइंट बिंदु अगर ऐसा भी होता तो सदन में आता ना, वोटिंग हो जाती, चर्चा हो जाती। आप प्री मैच्योर डिसीजन ले रहे हो कि इसमें कोई ऐसा एजेंडा है या उनको ऐसा लग रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये अपनी, क्योंकि अब ये समापन की ओर बोर्ड है, ये अपनी गलतियां छुपाना चाह रहे हैं, जनता को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मीटिंग में होगा तो चर्चा होगी आरोप प्रत्यारोप। आपको एक एग्जांपल दे दूं, इस बोर्ड के कार्यकाल के अंदर
एक हमारे रिटायर्ड नगर पालिका के कर्मचारी जेएन माउंट आबू में आए थे, उन्होंने अपने बेटे के नाम का पट्टा ले लिया और उस पे हमारे अध्यक्ष के दस्तखत हैं। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है? और नो कंस्ट्रक्शन जोन में ले लिया। जब ये इनको पता चला कि ऐसे मुद्दे भी हो सकता उठेंगे, तो घबराहट के अंदर इनके जो आका थे ना, हो सकता है कि हमारी भी कुछ पोल खुल जाएगी, तो डर के कारण एक चेयरमैन को दबाया गया, पार्षदों को दबाया गया, उनको ब्लैकमेल करके कहा गया है कि साहब ऐसा नहीं, क्योंकि ये साफ जाहिर होता है। अगर पार्षदों ने दस्तखत नहीं किया तो उपाध्यक्ष की तो मोहर लगी हुई है, उपाध्यक्ष की तो मोहर से दस्तखत की है। मेरे साथी पार्षद बैठे हैं मांगी लाल जी, ये भी उस दिन थे, मेरी पार्टी के सदस्य भी उस दिन उपस्थित थे। नगर पालिका का सीसीटीवी कैमरा देख लेते कि उन्होंने दस्तखत किए कि नहीं किए। इतना झूठ पूछो मेरे साथी पार्षद से। हमने तो ये लिखा है ना, बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, हमने ये थोड़ी ना कहा कि यही एजेंडे पे चर्चा की जाए। नहीं, लेकिन जो डिस्प्यूट शुरू हुआ वो एजेंडे से शुरू हुआ। और जैसा नहीं, डिस्प्यूट का तो ये तो पहली बात, तो उन लोगों ने, मैं अभी भी बता दूं, ये वो लोग हैं जो शहर को कभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना नहीं देना चाहते। अगर कोई एक भी अगर बिंदु कोई कंट्रोवर्शियल का होता तो चर्चा हो जाती ना। आपको पसंद नहीं, हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं। मैं किसी कार्य से नगर पालिका गया होता, हस्ताक्षर मेरे सामने किए गए थे, और ये चुने हुए पार्षद है, कैसी बातें करें, हस्ताक्षर नहीं है। भाई ये चुने हुए लोग, इनकी क्या विश्वसनीयता नहीं है? कल इनसे चेक मत ले लेना, नहीं तो पता लगा कि चेक ले लिए और फिर ये नट जाएंगे हमारे हस्ताक्षर नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि जो आसुरी शक्तियां थी, जो मंदिर पे पहले 7 बोरी सीज करने गई थी, ये बोर्ड बनते ही ना नगर पालिका पे ना नाकाबंदी करी थी, उनमें शायद कहीं नई प्राणवायु आई दिखती है। उनको लगा है कि मुझे फिर सत्ता में आना है, तो वो है ना, मतलब फिर जागरूक हुए हैं। ठीक है ना, तो अगर उनकी गलत फहमी है तो दूर कर लेना। अभी हम लोग भी जिंदा हैं, और अगर मैदान में आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, हम लोग तैयार हैं मैदान में आने के लिए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के काले कारनामों और इस बोर्ड की विफलता को भरे विधानसभा में आपके नेता ने स्वीकार किया है, तो आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। और भ्रष्टाचार की कीर्तिमान इस बोर्ड ने पट्टों की दलाली में किस तरह स्थापित किए, कॉल वायरल हुई है, उससे साफ जाहिर होता है। तो आप ये कहो कि ना ये लोगों के काले कारनामे छुपाने के लिए, और हम तो चर्चा के लिए खुले मन से, हमारे पार्षद तैयार थे ना, डर तो आप रहे थे, इसीलिए आप लोगों ने ये झूठे हथकंडे अपनाए। और इससे होगा क्या? आप 1.5 महीने बाद फिर जनता के बीच में जाना है, अब निर्णय जनता करेगी तुम लोगों का। हस्ताक्षर अच्छे थे, सही थे, गलत थे, पर तुमने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।